भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नॉर्थ ईस्ट के 63 पुलों का लद्दाख में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान किन्नौर में सीमा सड़क संगठन की तरफ से बनाए गए करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित तीनों पुलों का भी वर्चुअली उद्घाटन किया गया। आप ये रिपोर्ट देखिए। जयराम जी ठाकुर। हाँ, नमस्कार जयराम जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आप ठीक हैं? आपको देख करके वहाँ बहुत 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 अच्छा लगा। बधाई आपको, बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी कंस्ट्रक्शन काम हुए हैं, जिन लोगों ने अपने जिस्म का पसीना बहाया है, उनको विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिन सड़कों का निर्माण कर रहा है, जिन ब्रिजेज का निर्माण कर रहा है, वह देश के विकास की गति को बढ़ाने वाले हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कनेक्टिविटी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज ये क्यूनगम ब्रिज का उद्घाटन हो रहा है और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, असम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर के 62 ब्रिजेस का भी लोकार्पण हो रहा है। में पहले से ज्यादा राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए विकास शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, 3 पुलों का निर्माण किया गया, कितना महत्वपूर्ण माने सामरिक दृष्टि से इन पुलों के निर्माण को, और सड़कों का भी जो निर्माण किया जा रहा है बॉर्डर पर? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के तो 3 ही पुल हैं। ऐसे में सामरिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बहुत ही अहम हो जाता है ये इन पुलों का निर्माण, जिससे गांव के साथ गांव को जोड़ा जा सकता है। वहीं सामरिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो सेना को आवाजाही के लिए बहुत जरूरी जो है वो चीजें हो जाती हैं और बड़ी आसानी से जो है वो आवाजाही होगी। लेकिन यही नहीं, देश के 8 राज्यों को इसी तरह से पुलों का निर्माण किया गया है। आज की जो ये इनॉग्रेट जिस तरह से किया गया है, लोकार्पित जो है वो ये पुल किए गए हैं, सड़कें की गई हैं, तो इससे जो रक्षा मंत्री हैं उनके साथ 8 राज्यों के और लोग जो है वो जुड़े थे। अगर मुख्यमंत्रियों की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, सिक्किम के मुख्यमंत्री थे, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। वहीं जो लद्दाख के, लेह के जो एलजी हैं वो भी साथ में मौजूद रहे। लेकिन बहुत ही सुरक्षा कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और काफी गोपनीय जो है ये तमाम चीजें रखी गई हैं। इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से चीन की पैनी नजर भारत के ऊपर है, ये तमाम चीजें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, पिछले लंबे अरसे से हम देख रहे हैं गलवान घाटी में जो भारतीय सेना के जो जवानों के साथ हुआ, उस तरह से अगर हम बात करें तो जून के महीने की ही वो बात है। और ऐसे में एक बार उनको भी याद जो है वो यहाँ पर रक्षा मंत्री ने आज किया है और उनके बलिदान को याद किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है महिमा, क्योंकि देखिए
करीब करीब 250 किलोमीटर का एक ऐसा इलाका यहाँ पर जो चीन के साथ भारत का पड़ता है वो हिमाचल प्रदेश का है। 2 जिले इसमें खास तौर पर है। एक सबसे पहले लाहौल स्पीति है। लाहौल स्पीति का बहुत बड़ा इलाका जो है वो चीन की सीमा के साथ लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो अगर हम किन्नौर जिला की बात करें तो किन्नौर जिला का भी बहुत सा इलाका पड़ता है। और ऐसे में पिछले दिनों की हम बात करें तो कुछ समय पहले की बात है जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अचानक समदो का दौरा करते हैं। समदो वो इलाका है जहां पर भारत चीन के साथ जो बॉर्डर है उस इलाके में हलचल लगातार देखने के लिए मिलती है। चीन की सीमा की बात करें तो चीन की तरफ से सड़क निर्माण में बहुत ज्यादा तेजी लाई गई है। इसके साथ साथ जो वहां पर भवनों का निर्माण किया जाना है या किया जा रहा है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है। और यही नहीं, यही तमाम चीजों को देखने के लिए सेना की मदद के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो है वहां पर दौरा किया था और तमाम चीजों को देखा था। और उसके देखने के बाद रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उनसे दिल्ली में मुलाकात भी की। ब्यौरा उनको दिया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने लेवल पे वहां पर बात की थी, लेकिन इसके अलावा जो सेना की तरफ से बातें रखी गई, तमाम चीजें रखी गई और ये कहा गया जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें भी निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि भारतीय बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सीमा के उस पार चले जाते थे पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज के हालात बेहद अलग हैं। अब भारतीय सेना भी अलर्ट पर है। उधर से अगर चीन की तरफ से कोई भी अगर हिमाकत की जाती है तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लगातार यही कहना है कि भारतीय सेना का मनोबल इन तमाम चीजों से बढ़ता है अगर सड़कों का और पुलों का निर्माण इन चीजों को लेकर यहाँ पर किया जाता है। महिमा जी विकास, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस विधायक किन्नौर से जगत सिंह नेगी भी जुड़ चुके हैं। जगत सिंह नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जो 3 पुलों का निर्माण किया गया किन्नौर में भी जिस तरह से गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है, कितना महत्वपूर्ण इसको माने? ये बॉर्डर एरिया में सड़कें व पुलों का निर्माण जो है पिछले कई सालों से चला है, परंतु इसमें समय सीमा पर ये काम पूरा नहीं किया जा रहा है, जिससे जो है हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जो है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी, अगर टाइम बॉन्ड अगर ये काम नहीं होंगे तो इसका कोई फायदा महत्व नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बॉर्डर एरिया में जो भी सड़क निर्माण किए जाते हैं उसमें स्थानीय विधायकों को भी जो है उनकी राय भी दी जाए, ताकि हम भी जो है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। जी, तो आप क्या राय देना चाहते हैं? जनता टीवी के जरिए आप क्या राय देना चाहते हैं, जिस तरह से आपने कहा कि राय हमसे भी लेनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे सड़क और जो कहीं पुलों का निर्माण किया जाता है बॉर्डर एरिया में जी, तो हमें जो है लोकल होने के नाते वहाँ के ज्योग्राफी के बारे में, वहाँ के जो पॉइंट्स के बारे में ज्यादा जानकारी होती है। हम उसका जो है फायदा जो है देना चाहते हैं और वहाँ पर किस किस्म का काम होना चाहिए, कौन सा जो है आज के युग में जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके जो है ये काम वहाँ पर तेजी से किया जा सकता है। जी, तो जो डिसीजन मेकिंग है उसमें जो है विधायकों को शामिल किया जाना चाहिए। जी, तो जगत सिंह नेगी जी आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ जनजातीय मंत्री रामलाल मारकंडा खुद जुड़ चुके हैं। रामलाल मारकंडा जी, आपका भी स्वागत है जनता टीवी पर। पुलों का निर्माण किया गया, सड़कों का निर्माण लगातार किया जा रहा है, आप लाहौल स्पीति से संबंध रखते हैं, कितना महत्वपूर्ण माने इसको सामरिक दृष्टि से? और जगत सिंह नेगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी कहना है कि उनसे भी राय लेनी चाहिए, विपक्ष से भी राय ले सरकार। मैं सर्वप्रथम आदरणीय राजनाथ सिंह जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जी, हमारा जनजातीय इलाका जो है चाइना से लगा हुआ इलाका है, जिसे आज स्पीति हमारा किन्नौर का जो है 2 ब्रिजों का उद्घाटन किया है, जो हमारी दृष्टि से, डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इससे लगातार एक ही 2 पुल की बात नहीं करना चाहूंगा। आदरणीय राजनाथ सिंह जी निरंतर सड़कों की बात करें, चाहे डिफेंस पर्पज से हो, लाहौल स्पीति किन्नौर जितने सड़कें हमारी बनी उनका निरंतर उद्घाटन किया और नए नए सौगातें हमें दे रहे हैं। लगातार 3 सालों से नेशनल हाईवेज, हमारा किन्नौर का सड़कें हो, आपका बंगतू से लेकर जो है लगातार आपका सुंदो तक हमारी सड़कें जितनी अच्छी सड़कें बनी है, लगातार पुल बढ़ रहे हैं। ये जो है हमारे केश को किन्नौर के अंदर, लाहौल के अंदर उसको बहुत ज्यादा महत्व मिल रहा है, किसानों का मनोबल बढ़ता है। जिससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में जहाँ से सड़कों का हालत आज से 10 साल पहले जो हालत आज वो सड़कें बहुत सुधरी हैं, जिससे जो है हमारा, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि हमारा इलाका जो है चाइना से सटा इलाका है, लगभग 280 किलोमीटर किन्नौर और स्पीति का इलाका चाइना से लगता हुआ इलाका है।
चाइना निरंतर जो है अपना विकास भी कर रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश जो है आदरणीय मोदी के नेतृत्व में निरंतर विकास होता जा रहा है। हम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। जी रामनाथ जी, लेकिन कांग्रेस के विधायक जगत सिंह नेगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि क्योंकि वो स्थानीय वहां के हैं तो ऐसे में सलाह उनसे भी लेनी चाहिए, कांग्रेस से भी आपको सलाह लेनी चाहिए। रामलाल जी, हमने सलाह की, हमने कब मना किया? अच्छा सुझाव हो, जगत सिंह नेगी जी हमारे दोस्त हैं, अच्छा सुझाव देंगे विकास के लिए, निश्चित तौर पे हम उनको सुनेंगे। वो हम अच्छा सुझाव होगा विकास की बात, निश्चित तौर पे हम करेंगे जी। नेगी जी जो भी कोई अच्छा सुझाव देंगे निश्चित तौर पे हम उनके सुझाव को मानेंगे, सुनेंगे जी। तो जगत सिंह नेगी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जगत सिंह नेगी जी, जिस तरह से सीएम जयराम ठाकुर पिछले दिनों जब लाहौल स्पीति के दौरे पर थे तो कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल उठाए गए थे और उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि सरकार कुछ छिपा रही है। क्या कारण हो सकता है और क्या कहना चाहते हैं आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष? जहाँ तक बॉर्डर एरियाज में सड़क निर्माण की बात है, ये यूपीए 2 के समय में ये काम शुरू किया गया था, परंतु बीच में जो है इसमें भारी वर्षा के कारण कई बार भारी बर्फबारी के कारण जो सड़कें बनी थी वो टूट गई थी, तो उसी को अभी पूरा जो है किया गया है जी। और एक जो पुल था जो सतलुज के ऊपर, उसको बनने में जो है करीब 13-14 साल लग गए। तो मेरा ये कहना है कि जो भी काम किया जाए वो टाइम जो है उसमें समय सीमा में काम होना चाहिए, तभी जाके उसका फायदा जो है चाहे स्थानीय लोगों को मिले चाहे डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू मिले, उसका जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। और खाली जो है बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं होना है, धरातल पर जो है काम होना चाहिए, उसके लिए हमें जो है करनी चाहिए। अभी एक सामरिक दृष्टि से एक सड़क है जो हमने बहुत पहले शुरू किया था कांग्रेस के समय में, वो अभी तक जो है लियो बाईपास जो है जो डायरेक्ट स्पीति के लिए निकलना है, हमारा चांगो लिंक होना है, वो काम पीछे 3 सालों से अधर में लटका हुआ है। तो काम पिछले 3 सालों से अधर में लटका। जगत सिंह नेगी जी, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हमारे संवाददाता विकास शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने। विकास, आपका कुछ सवाल है जनजातीय मंत्री से और कांग्रेस विधायक से, तो आप पूछिए। ओवर टू यू। बिल्कुल, सबसे पहले मैं जगत सिंह नेगी जी से बात करना चाहूंगा। नेगी जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि आप वहीं के आप विधायक हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, इनपुट आपसे भी लिया जाता होगा, इनपुट आपकी तरफ से भी होता होगा कि इस तरह की हलचल है। पिछले दिनों हमने ये देखा कि सामरिक दृष्टिकोण से जो ये बॉर्डर इलाका है जो किन्नौर के साथ लगता है, समदो बॉर्डर या अलग से जो बॉर्डर है, चीन की तरफ से निर्माण कार्यों में तेजी लाई गई है। बहुत से ग्रामीण लोग जो हैं वो भी नजर बनाए हुए हैं, उनके भी इनपुट जो है वो सेना को मिलते रहते हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह की चुनौतियां हैं इस समय सेना के सामने भी? और क्योंकि सुरक्षा कारणों से हम बहुत ज्यादा इस पर चर्चा जो है वो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो वहां के जो ग्रामीण लोग हैं वो क्या कहते हैं, किस तरह की हलचल जो है वो चीन की तरफ से की जा रही है? उसमें जहाँ तक चीन की तरफ से बात है, चीन अपने इलाके में जो भी काम करे वो उससे जो है हमें जो है अपना कोई खास उसका फर्क नहीं पड़ता है, परंतु हमें अपनी तरफ से जो अपने इलाके में काम करना है। हमारी जो सड़कें हैं आज जो है एक कोरिक की या सपनू की जो बात की जा रही है, मलिंग जो है 12,000 के हाइट से वहां से जो है हमारा सड़क जो है संपर्क जो है क्रॉस होता है नेशनल हाईवे 05, तो वो जो है अभी भी बहुत सालों से 2005 में हमने बड़ी मुश्किल से पीडब्ल्यूडी के द्वारा इसको खोला गया था जब ग्रेफ इस काम को नहीं कर पाई थी, तो अभी भी वो जो है पूरा का पूरा स्लाइड एरिया है, वहां पर किसी न किसी किस्म का कोई टनल, छोटी सी टनल निकाल के जो है इसको किया जा सकता है। और दूसरा जो मैं बता रहा हूँ कि लियो बाईपास से चांगो डायरेक्ट है, मालिंग से हम जाएंगे नहीं, अल्टरनेट रोड है, उसके ऊपर पिछले 3 सालों से बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये सबसे जरूरी है कि हमें जो है अल्टरनेट रोड जो है बनाने पड़ेंगे ताकि हम बॉर्डर तक जो है तेजी से पहुंच पाए। क्या इन चीजों को लेकर आपने मुख्यमंत्री से बात की? कभी आपने उनको कोई प्रस्ताव जो है अपनी तरफ से कभी रखा कि इस तरह की समस्याएं हैं और ये चीजें होनी चाहिए? नेगी जी, ये जहाँ तक ये जो लियो बाईपास है, ये हमारे जो है स्टेट हेड में काम हो रहा है और ये जो है जो स्थिति का हमारा पीडब्ल्यूडी का डिवीजन है, जो हमारे मंत्री जी के इलाके का डिवीजन है, वो इस काम को देख रहे हैं। अगर ये काम तेजी से हो जाता तो हमें मलिंग का जो 12,000 के हाइट से जो स्लाइड वाला एरिया बार बार बंद होता रहता है, उससे हम बच पाते हैं।
तो इसके ऊपर काम होना चाहिए। और जहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात है, हमारे पास कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर जाके हम इस अपनी जो राय है, अपनी जो ग्रीवेंसेस है, इसको रिड्रेस कर सके। तभी मैं कह रहा हूँ कि बॉर्डर रोड बॉर्डर पे जो भी काम हो रहा है उसमें स्थानीय विधायकों को भी, जो भी हाई पावर कमेटियां हैं, उसमें रखना चाहिए। चलिए, डॉक्टर रामलाल मारकंडा भी हमारे साथ हैं, जो कि ट्राइबल मिनिस्टर भी हैं। और मारकंडा जी, मेरा आपसे सीधा सवाल यही है, आपने पहले भी हमें बताया था जब हमने आपसे बात की थी कि चीन की तरफ से जो अपने इलाके में ही, हालांकि भारत की तरफ को वो अब हिमाकत नहीं करेगा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अब, अगर हम रोहतांग टनल की बात करें या फिर और गतिविधियां जो है वो तेज हो रही हैं, अब हिमाकत जो है वो चीन की तरफ से नहीं उसकी हिम्मत पड़ेगी। लेकिन भारत की तरफ से क्या तैयारी है, मनोबल जो है, क्या इन सड़कों की जो विस्तार जिस तरह से किया जा रहा है, पुलों का निर्माण किया जा रहा है, कितना मनोबल आप देखते हैं जो सेना का या ग्रामीण लोग जो हैं वहां पर अपने आप को अब अच्छा महसूस कर रहे हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, चाइना जो है अपने इलाके काम कर रहा है, तो दूसरी ओर अगर हम देखें, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे किन्नौर हो, चाहे लाहौल स्पीति हो, इन इलाकों में निरंतर पिछले तीन सालों से सरकार बनी है, निरंतर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, अच्छे सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं, सारा निरंतर काम हो रहा है, जिससे हमारे हिमाचल प्रदेश की जो जनजातीय इलाके लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। हम सुनते हैं अखबारों में, कहते हैं कि चाइना के लोग काम करें। चाइना में अभी पिछले माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे सुमदो से होकर लक्ष्य तक गए थे, वहां भी कोई चाइना की तरफ से कोई ऐसा कोई विकास, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। अन्यथा जो है हिमाचल प्रदेश हमारे वहां पर हम बीआरओ की तरफ से बहुत से काम कर रहे हैं, ये भविष्य है। अभी जगत सिंह नेगी जी ने एक बात कहा है, जो लियो बाईपास की बात की है, लियो बाईपास पिछले 5 सालों से काम बंद पड़ा हुआ था। जब मैं एमएलए बना हूं, लियो बाईपास का काम हमने शुरू किया है, उसमें 1.5 साल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अब ठेकेदार मर चुका है। हमने लगभग जो है 900 मीटर रोड कटिंग कर दिया है, और वह चांगो के पास नया ब्रिज लॉन्च कर ब्रिज पुल बन चुका है। मैं को विश्वास दिलाना चाहूंगा, ये पुल जल्दी बनाने वाले हैं। और जो है मलिंग की बात करें, मलिंग बीआरओ के पास है, मलिंग का भी मलिंग जो है वो पीडब्ल्यू ने बनाया था, वो रोड भी बीआरओ को दिया गया है। वहां भी निरंतर जो है, जो हम वाइडिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, निरंतर रोड खुला रहेगा, क्योंकि मलिंग जो है बीआरओ के पास और किन्नौर में पड़ता है। और जियो बाईपास में भी हम युद्ध पे काम कर रहे हैं, वो जो है पीडब्ल्यू स्पीति के पास है। ये कहना गलत होगा कि जो है उसको काम नहीं हो रहा है। पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार में रही, तो कांग्रेस टाइम में एक पत्थर वहां दिखाई दी जाए। अब हम कोशिश करें कि इस रोड को इस 3 सालों में जल्दी खोला जाए। जी, तो युद्ध स्तर पर सड़क निर्माण का कार्य जारी। रामलाल मारकंडा जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगत सिंह नेगी भी हमारे साथ कांग्रेस विधायक जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया। और विकास, आपका भी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किन्नौर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और जगत सिंह नेगी के कारण ही प्रदेश का विकास हुआ, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई, विकास की गति धीमी पड़ी है। सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, उसे जगाने का काम किया जाएगा। कांग्रेस ने किसानों और बागवानों की समस्या को लेकर भी जन आक्रोश रैली निकाली है। तो आपको बता दें कि बीजेपी में पिछले दिनों से महामंथन चल रहा है। राजधानी शिमला में आयोजित बैठक हुई और यहां पर आपको बता दें कि उसके बाद धर्मशाला में भी बैठक का आयोजन किया गया था। इन बैठकों में ग्राउंड पर बीजेपी को और कैसे मजबूत किया जाए, लोगों तक सरकारी योजनाओं को कैसे पहुंचाया जाए, उपचुनाव पर रणनीति समेत साल 2022 में बीजेपी को रिपीट करने की रणनीति पर चर्चा हुई। अब तक कई बैठकों का आयोजन भी हो चुका है, जिसमें कि राज्य से लेकर केंद्रीय नेतृत्व भी मौजूद रहा। मौजूदा मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व में रहे मुख्यमंत्री और पूर्व विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहे। शिक्षा विभाग का 2 दिवसीय विशेष वैक्सीन अभियान सोमवार से शुरू हो चुका है। वैक्सीन लगाने के लिए प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में करीब 200 केंद्र बनाए जाएंगे। इस दौरान करीब 1.25 लाख विद्यार्थी, शिक्षकों और गैर शिक्षकों, अभिभावकों, जलवाहकों को भी टीकाकरण किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि अभियान को सफल बनाने के लिए हर वैक्सीन केंद्र पर 3 से 4 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। तो अब ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं इस पूरी खबर पर। तो 2 दिवसीय विशेष वैक्सीन अभियान हिमाचल में चलाया जाएगा। आज से शिक्षा विभाग का यह अभियान शुरू हो चुका है, जो कि कल तक चलेगा। बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। स्कूल कॉलेजों में बनाए गए हैं करीब
200 केंद्र और इन केंद्रों में छात्र छात्राओं समेत शिक्षकों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। हर केंद्र पर 200 से 300 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य जिला प्रशासनों की तरफ से रखा गया। जुलाई से शुरू हो रहे कॉलेजों के फाइनल ईयर भी छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जाएगा। हिमाचल की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतने वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। आप देखते रहिए जनता टीवी।